यूपी में समाजवादी और कांग्रेस साथ साथ, पर बिहार वाली गलती अगर हुई तो अखिलेश का हो जाएगा पत्ता साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर और आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान नापने आप लोगों के बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान 2027 शुरू होने से पहले ही बढ़ने लगा है। तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ गठबंधन के रूप में साथ लड़ने की तैयारी में हैं। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संकेत साफ है कि भाजपा को रोकना है तो विपक्ष को एकजुट रहना होगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी या उसे सिर्फ सहयोगी बनाकर छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि 2027 में यही फैसला तय करेगा कि यूपी में भाजपा को चुनौती मिलेगी या विपक्ष खुद ही अपना गणित बिगाड़ लेगा। 2024 लोकसभा चुनाव ने एक बात तो साफ कर दिया था कि जब सपा और कांग्रेस साथ आए तो भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और राहुल गांधी का संविधान आरक्षण वाला नैरेटिव ने मिलकर जमीन पर अपना असर दिखाया। इसलिए 2027 में भी यह गठबंधन भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन शर्त यही है कि गठबंधन कागज पर नहीं, जमीन पर मजबूत दिखे। अब कांग्रेस की भूमिका समझिए। कांग्रेस आज यूपी में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर समझना भी बड़ी राजनीतिक भूल होगी। राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, प्रियंका गांधी का यूपी से भावनात्मक रिश्ता है, कांग्रेस के पास शहरों, अल्पसंख्यकों, सवर्णों और संविधान आरक्षण की राजनीति से जुड़े वोटरों में असर बनाने की क्षमता है। राहुल राष्ट्रीय माहौल बनाते हैं, प्रियंका जमीन पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरती है। यही राहुल प्रियंका की जोड़ी 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन यहां सपा के लिए भी चेतावनी है। अगर सपा ने कांग्रेस को हल्के में लिया तो वही गलती होगी जो बिहार में तेजस्वी यादव ने की थी। जहां सहयोगी दलों को सम्मान नहीं मिलता, वहां गठबंधन का संदेश कमजोर पड़ता है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता को लगता है कि उसे सिर्फ नाम के लिए साथ रखा गया है, वहां वोट ट्रांसफर आधे मन से होता है और आधे मन का गठबंधन कभी भी पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाता। इसलिए अखिलेश यादव को समझना होगा, कांग्रेस को पार्टनर बनाना होगा, पैसेंजर नहीं। 2027 का गणित आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए। भाजपा के पास मजबूत संगठन है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, लाभार्थी वोट बैंक है, बूथ मैनेजमेंट है। ऐसे में विपक्ष को एक एक वोट जोड़ना होगा और अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, विपक्ष का वोट जोड़ने के बजाय बिखर भी सकता है। सीट बंटवारे में कांग्रेस को सिर्फ पुराने प्रदर्शन के आधार पर नहीं तौला जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में माहौल भी मायने रखता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छवि बदली है। प्रियंका गांधी संसद में पहुंचने के बाद और मजबूत चेहरा बनकर उभरी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ सबसे वैचारिक चेहरा है। यूपी में अगर सपा को भाजपा से सीधी लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस की जरूरत सिर्फ सीटों के लिए नहीं, नैरेटिव के लिए भी पड़ेगी। पॉलिटिकल थर्मामीटर की रीडिंग सुनिए। सपा कांग्रेस गठबंधन का तापमान फिलहाल बढ़ रहा है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग की आग अगर ज्यादा भड़की तो यही गर्मी गठबंधन को जला भी सकती है। इसलिए सपा को बड़ा दिल दिखाना होगा, कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देनी होगी, राहुल गांधी को प्रचार का केंद्रीय चेहरा बनाना होगा और कांग्रेस कार्यकर्ता को यह एहसास कराना होगा कि वह गठबंधन में बराबरी का साथी है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, 2027 में भाजपा को चुनौती देनी है तो सपा और कांग्रेस का साथ रहना ही होगा।
लेकिन साथ रहने का मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं है। साथ रहने का मतलब है सम्मान, सीट, रणनीति और जमीन पर तालमेल। अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सम्मान दिया तो राहुल प्रियंका की जोड़ी यूपी में विपक्ष का तापमान बढ़ा सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस को हल्के में लिया गया तो सपा को भी वही नुकसान उठाना पड़ सकता है जो बिहार में तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा था। इसलिए 2027 का सवाल यही है, सपा कांग्रेस को बोझ समझेगी या भाजपा को हराने के लिए जरूरी हथियार। पॉलिटिकल थर्मामीटर की आज की रीडिंग यही है। कांग्रेस का पारा चढ़ रहा है, अब सपा पर है कि इस गर्मी को ताकत बनाते हैं या गलती करके पूरा चुनाव ठंडा कर देते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।